हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, फोर्थ लेक्चर हमारा सीरीज का जिसमें हम बात कर रहे थे रॉक क्लासिफिकेशन के ऊपर कुछ ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के 3 लेक्चर RSM SSB JEE 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए क्या है, मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं किस तरह की रॉक्स में। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो चलिए इसको भी याद कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक की। तो इग्नियस रॉक में कौन कौन से मिनरल होते हैं। पहला आता है ओगाइट, फिर आता है क्लोराइट, देन फेल्सपर, क्वार्ट्ज, हॉर्न ब्लेंडेड, मीका, प्लेगियो क्लेज एंड सर्पेंटाइन। तो याद कैसे करेंगे, देखिए इग्नियस से वापस से हम बनाएंगे क्या, इंग्लिश। ठीक है, यही बनाते हैं हम, तो इंग्लिश बना दिया। इंग्लिश एक कार्टून है, आपने देखा होगा सबने टीवी पे, ओगी नाम का आता है, ओगी एंड द कॉकरोचेस। तो वहां से मैंने पकड़ा क्या कि इंग्लिश कार्टून है एक ओगी, तो ओगाइट से मैंने बना दिया ओगी। ठीक है, याद रह जाएगा मुझे। दूसरा है क्लोराइट, तो क्लोराइट का मैंने बना दिया क्या, चलो। तो मैंने क्या बोला दोस्तों से कि इंग्लिश मूवी देखने चलो, इंग्लिश मूवी देखने चलो, तो यहां से बन गया चलो मतलब क्लोराइट। उसके बाद में आते हैं इंग्लिश। तो अगर कोई आदमी इंग्लिश बोलता है तो कैसा लगता है, ऐसा फील होता है कि वो बहुत ही ऊपर है हमसे या फिर बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे क्या बना, देखिए कि इंग्लिश अगर कोई बोलता है तो आपको कैसा फील्स होता है, तो फील्स पर, तो इट फील्स की वो हमसे क्या है, ऊपर है, तो फेल्स पर यानी कि फील ऊपर, तो हमको ऐसा फील होता है कि वो हमसे बहुत ऊपर है उसका लेवल। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्स। ठीक है, क्वार्ट्जाइट नहीं है, क्वार्ट्ज है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए क्वार्ट्जाइट भी दे सकता है। तो इंग्लिश क्यों सीखनी है, आपने बोला कि भाई इंग्लिश सीखना इतना भी क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ से पकड़ा क्यों, क्यों से बन जाएगा क्वार्ट्स। तो इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद में आता है हॉर्न ब्लेंडेड मीका। तो इसको एक साथ याद कर लेते हैं दोनों को। तो कोई आदमी था, इंग्लिश कोई आदमी था, ठीक है, अंग्रेज बोलते हैं जिसको। तो इंग्लिश आदमी था, उसने क्या किया, उसने माइक पे हॉर्न बजाया। इंग्लिश आदमी ने क्या किया, माइक पे हॉर्न बजाया, या फिर ऐसे कर लो कि अंग्रेज ने माइक पे हॉर्न बजाया। तो माइक से बन जाएगा मीका और हॉर्न ब्लेंडेड से बन जाएगा हॉर्न बजाया। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया। उसके बाद में आता है प्लेगियो क्लेज। तो ये तो नाम से ही इंग्लिश नाम लग रहा है, बहुत ही भारी सा, तो ये आपको वैसे याद रह जाएगा। उसके बाद में आता है सर्पेंटाइन। तो इंग्लिश जो आदमी है या जो इंग्लिश जगह रहते हैं, इंग्लैंड के में जो रहते हैं अंग्रेज जो हैं, क्या पहनते हैं, शर्ट पैंट पहनते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्पेंटाइन। ठीक है, तो इंग्लिश आदमी क्या पहनता है, शर्ट पैंट पहनता है। क्लियर, तो सारे मिनरल याद हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक में देखिए क्या है, कैल्साइट, मैग्नेसाइट, ग्लूकोनाइट, डोलोमाइट, लिमोनाइट, जिप्सम, एंटीड्रेट। याद कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ तो एक ट्रिक बना लो सिंपल, सबके लिए एक ही। तो मैंने बनाया था कि शादी में काली दुल्हन जो है वो ग्लूकोज पी गई। ठीक है, अब इससे कैसे बनेगा, सेडिमेंट्री से हम बनाते आ रहे हैं शादी, तो हम फिर से बनाएंगे शादी। शादी में क्या हुआ, काली दुल्हन ग्लूकोज पी गई, तो काली से बन जाएगा क्या, कैल्साइट, और ली से बन जाएगा लिमोनाइट। ठीक है, काली दुल्हन से बन जाएगा डोलोमाइट, ग्लूकोज से बन जाएगा ग्लूकोनाइट, और पी गई से बन जाएगा जिप्सम। अब बच क्या गया, एक तो बच गया मैग्नेसाइट और एक बच गया एंटीड्रेट। तो जैसे ही काली दुल्हन जो है वो ग्लूकोज पी गई तो क्या हो गई, बेहोश हो गई। फिर बेहोश हो गई तो उसको होश में लाने के लिए क्या किया, एंटीडोट दिया। ठीक है, एंटीडोट से बन जाएगा मेरा एंटीड्रेट। और अब बन गया क्या, मैग्नेसाइट। तो मैग्नेसाइट से आप बोल सकते हो कि भाई शादी में जो दुल्हन थी वो कैसी थी, मांगलिक थी, तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेसाइट। या फिर कुछ भी बना सकते हो कि शादी में दुल्हन ने क्या मांगा, ग्लूकोज मांगा या फिर लेमोनाइट मांगा। ठीक है, लेमोनेट से बना दो क्या, लेमोनेट। तो शादी में दुल्हन ने लेमोनेट मांगा, तो मांगा से बन जाएगा मैग्नेसाइट। सो कुछ भी बना सकते हो आप, जो आपको याद रहता है वो बनाओ। कुल मिला के करना यह है कि इजी वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, कुछ फनी वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बोरिंग चीज़ें पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ोगे तो याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ये क्या है, सब कुछ एक कहानी की तरह है, तो कहानी हमें याद रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं अबटमेंट एंड पियर। इसमें यूज़ होता है ग्रेनाइट। तो ये तो आप वैसे भी देख सकते हो कि अगर आपने घर में जैसे कॉलम देखे होंगे, तो कॉलम पे जो पत्थर मिलेगा वो आपको मार्बल नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा ग्रेनाइट। तो पियर जो है वो एक्चुअली कॉलम का एग्जाम्पल है। और वैसे भी आप देखो अबटमेंट के लिए, तो अबटमेंट से मैंने पकड़ा क्या, बट, तो मैंने क्या बोला, बटवा। तो मेरा जो बटवा है वो रात में कहीं गिर गया,
तो ग्रे नाइट, नाइट मतलब कि रात को, ग्रे मतलब कि गिर गया। तो बटवा जो है मेरा वो रात में कहीं गिर गया, ठीक है। उसके बाद में आता है डीपीसी एंड रूफिंग मटेरियल, तो ये होता है स्लेट, ठीक है। रूफिंग मटेरियल जो है वो स्लेट होता है, यानी कि छत पर जो है छत डालने में हम क्या हो गए, लेट हो गए। कोई बिल्डिंग बना रहे हैं मान लो, तो हमारा तो चलता रहता है ऐसा, तो मान लो कि छत डालने में आप क्या हो गए, लेट हो गए, तो यहाँ से आ जाएगा स्लेट। उसके बाद में आता है क्या, ऑर्नामेंटल एंड कार्विंग वर्क, इसमें होता है मार्बल एंड सैंडस्टोन। तो मैंने क्या बोला, ऑर्नामेंटल यानी कि और ना मारो कार से, किसको, सांड को। तो और ना मार, मार से बन जाएगा मार्बल, किसको, सांड को। तो और ना मारो सांड को, ठीक है, किससे, कार से। तो कार्विंग वर्क, ऑर्नामेंटल दोनों एक में है, ये भी पता लग गया, और मार्बल और सैंडस्टोन आ गया, ये भी हमें पता लग गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है रिटेनिंग वॉल। रिटेन करना है किसको, पानी को। क्वार्टजाइट से मैंने क्या पकड़ा, QUA, और इसमें अगर मैं A लगा दूं तो क्या बनता है, एक्वा, एक्वा मतलब पानी। तो रिटेन करना है किसको, पानी को। पानी को रिटेन कैसे करते हैं, मटके में करते हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ये क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका पेविंग वर्क, और ये होता है जेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस जो होता है वो यूज होता है पेविंग वर्क के लिए। याद कैसे करोगे, पेविंग का मैंने पकड़ लिया PAV यानी कि पाँव, तो पाँव धो के पीना चाहिए किसका, जीनियस आदमी का, ठीक है। जेनेसिस को मैंने बना दिया क्या, जीनियस, तो जीनियस लोगों के पैर धो के पीना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपने देखी भी होंगे क्वेश्चंस। पहला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट, और दूसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों की ट्रिक हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की बात करें अगर, तो वो बनता है चौक से। तो देखो कोई, हम जब जहाँ साइट पे जाते हैं हम, तो सबसे पहले जाके हम क्या चेक करते हैं कि सीमेंट जो है वो चेक करते हैं कि उसकी डेट क्या है, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है सबको। तो हम साइट पे जाके सीमेंट को चेक करते हैं पहले। तो मैंने बोला कि भाई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट, तो सीमेंट की जो है वो चेक करने के लिए कौन गया, JN गया, ठीक है। ये कहानी बना दो कि साइट पे सीमेंट चेक करने के लिए कौन गया, JN गया। और बात करें अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम की, तो इसको ऐसे याद करोगे, वही कौवे वाली जो कहानी थी कि कौवे ने कंकर डाले पानी में, मटके में, और पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ गया, ठीक है। तो कंकर डाले किस में, हाइड्रोलिक लाइम, यानी कि पानी के मटके में डाले, तो पानी में डाले। तो जब भी हाइड्रोलिक लाइम की बात होगी तो कहानी याद आएगी कौन सी, कौवे वाली, जिसमें उसने डाले थे क्या, कंकर डाले थे मटके में और पानी ऊपर आ गया था, राइट। तो ये क्लियर हो जाएगा। और सीमेंट पे सीमेंट को चेक करने के लिए साइट पे कौन गया था, तो JN गया था, तो चौक से बन जाएगा चेक, ठीक है। तो ये दो कहानी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पुट्टी, वो होता है चौक। तो पुट्टी से आप बना दो पोटी, पोटी से बन सकते हो कि भाई पोटी चेक करने के लिए जो होता है, पैथोलॉजी लैब होती है, वहाँ पे जनरली जो है वो स्टूल चेक किया जाता है, तो वहाँ से ये भी बना सकते हो। कुछ बेटर अगर याद होता है तो वो भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आता है रफ स्टोन वर्क, तो ये होता है जेनेसिस एंड लैटेराइट, दो होते हैं इसमें। तो यहाँ से पकड़ लो क्या, रफ पकड़ लो। तो रफ जो है आपका वो क्या हो गया, गीला हो गया, गीला से बन गया क्या, जेनेसिस, और लै से बन जाएगा लैटेराइट। तो रफ जो है वो गीला हो गया। तो रफ स्टोन वर्क के लिए है, स्टोन के लिए भी कोई ट्रिक बना लेना। बाकी रफ पकड़ते हो तो आपको याद आ जाएगा कि रफ स्टोन, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे ही आएगा कि रफ स्टोन वर्क के लिए कौन सा रॉक जो है वो यूज़ होता है। तो ये तो आपको साथ में देगा ही वो लिख के, ठीक है। और कुछ तो पूरे हमें ट्रिक्स में रफ जैसा मिला नहीं है, पहली ही ट्रिक है हमारी रफ वाली। तो रफ स्टोन अपने आप ही एक साथ रहेगा। रफ जो है आपका गीला हो गया, तो जेनेसिस एंड लैटेराइट। उसके बाद में बात करते हैं बसाल्ट। तो बसाल्ट या फिर रोड मेटल, ठीक है। रोड मेटल के लिए क्या होता है देखिए, तो रोड के लिए एक ट्रिक बना दो पूरी कि रोड पर क्यों गाली गलौज करनी है, ठीक है। रोड पर गाली गलौज नहीं करते, ठीक है। तो देखिए बसाल्ट है, तो बसाल्ट और ट्रैप ये दोनों तो मैंने बताया था आपको कि एक साथ ही रखने हैं। तो यहाँ से तो ये पकड़ ही लोगे, और यहाँ पे भी पकड़ सकते हो। देखो कैसे कि रोड जो है, रोड पे क्या होता है, वो बहुत सारा ट्रैफिक होता है, ठीक है। ट्रैफिक में क्या होती है, बसेज होती हैं, टेम्पो होते हैं। तो रोड पे क्या होता है, ट्रैफिक होता है। तो ट्रैप से बन जाएगा ट्रैफिक, और उसमें क्या होती है, बसाल्ट से मैंने पकड़ा बस, तो रोड पे बस चलती है, ठीक है। और क्या है देखिए, मैंने बनाया था ये वाला कि रोड पर क्यों गाली गलौज करनी है। तो रोड पर क्यों से बन जाएगा क्वार्टजाइट, ठीक है। उसके बाद में गाली गलौज, तो गाली से बन जाएगा क्या, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन, कि रोड पर क्यों गाली गलौज करनी है। इसको चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि नाइट से बन जाएगा रात, यानी कि रात में रोड पर क्यों गाली गलौज करनी है, ठीक है।
तो रात में रोड पे गाली गलौज नहीं करते। तो यहाँ से भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे बना सकते हो कि भाई रोड पे रात को मैंने क्या किया, घर पहुंचने के लिए मैंने बस ली, तो बस और ली से बन जाएगा लाइमस्टोन। कुछ भी बना सकते हो जो आपको अच्छा लगता है वो। नेक्स्ट आता है आपका रबल मैसनरी। तो रबल मैसनरी के लिए क्या होता है, बसाल्ट एंड ट्रैप। और रबल मैसनरी जो है वो इसमें भी यूज़ होता है, मतलब बसाल्ट और ट्रैप रबल मैसनरी में भी यूज़ होता है और फाउंडेशन वर्क में भी यूज़ होता है। तो दोनों को ले लेते हैं। रबल से मैंने बना दिया क्या, रबर। तो रबर जो है मेरा खो गया था, तो मुझे कहाँ मिला, फाउंडेशन मतलब फाउंड, आई फाउंड, ठीक है। तो कहाँ मिला मुझे, बस्ते में। तो बस्ता से बन जाएगा क्या, बसाल्ट एंड ट्रैप, तो बस्ता। तो जो मेरा रबर खो गया था वो मुझे कहाँ मिला, मिला मतलब फाउंड, बस्ते में। तो बस एंड ट्रैप, बसाल्ट एंड ट्रैप। ये क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ फ्लोरिंग वर्क पे। तो फ्लोर पे तो हम मार्बल लगाते हैं, सबको पता ही है, तो फ्लोरिंग में आ जाएगा आपका मार्बल, इसके अलावा लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ठीक है। उसके बाद में बात करें, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो फ्लोरिंग वर्क, तो यानी कि फ्लोर पे पोछा लगा रही थी कौन, साली। साली बन जाएगा क्या, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, साली। तो फ्लोर पे पोछा लगाया किसने, साली ने, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो। स्टेप्स की बात करें सीढ़ियों की, तो उसमें वही कॉलम वाला फॉर्मूला चलता है सेम। तो ग्रेनाइट होगा, लाइमस्टोन होगा, सैंडस्टोन होगा। क्योंकि देखो स्टेप्स जो है वो कैसे होती हैं, स्टेप्स जो है वो कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है वर्टिकल वाला, ये क्या हो गया, ये कॉलम की तरह वर्क करेगा क्योंकि ये वर्टिकल है। और ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये फ्लोर की तरह वर्क करेगा। तो कॉलम की तरह वर्क करेगा, तो कॉलम पे क्या लगाया था, ग्रेनाइट लगाया था, तो ये ग्रेनाइट आ गया। और ये फ्लोर की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाया था, मार्बल या फिर लाइमस्टोन सैंडस्टोन, तो लाइमस्टोन सैंडस्टोन आ गया। तो वैसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें फेसिंग वर्क की, तो फेसिंग वर्क यानी कि फ्रंट। तो आपने देखा होगा कि घर में जब आप एंटर करते हो तो सबसे पहले जो बाहर की तरफ कॉलम आते हैं या फिर जो नेम प्लेट वाला हिस्सा आता है वहाँ पे लगता है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट लगता है, मार्बल लगता है या फिर सैंडस्टोन लगता है। तो ये दोनों अच्छे अच्छे पत्थर हैं, तो ये हम लगाते हैं फ्रंट पे यानी कि फेसिंग वर्क में, ठीक है। याद कैसे करना है, फेसिंग से पकड़ लो क्या, फेस लगा दो या फिर बना दो फेशियल, ठीक है। फेसिंग से ऐसे कर देते हैं, फेशियल बना देते हैं। तो फेशियल आपका करके गया कौन, कहाँ पे करके गया, घर पे। तो आपने बोला कि मैंने घर पे ही फेशियल करवा लिया, घर में फेशियल करवा लिया। तो घर में मतलब कि ग्रेनाइट और मार्बल, घर में फेशियल कर लिया, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंकर। तो कंकर का मैंने बताया था कि कौवे वाली कहानी है कि कौवे ने मटके में कंकर डाले तो पानी ऊपर आ गया। तो पानी और कंकर का रिलेशन है, तो हाइड्रोलिक लाइम की बात होगी तो कंकर आएगा, ठीक है। और इसी तरह से लाइमस्टोन भी इसी के साथ में रहेगा क्योंकि लाइम इसमें भी है, लाइम इसमें भी है। नेक्स्ट आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का कलर डिपेंड करता है किस पे, फेल्सपर पे। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया गया है कि कलर के लिए कौन सा मिनरल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फेल्सपर, ठीक है। याद कैसे करोगे, कलर से मतलब समझ लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो कलर है वो काला है, ठीक है, इसलिए आपको कैसा लगता है, बुरा लगता है। तो फेल्सपर यानी कि फील होता है मुझे कैसा, कि मेरा जो कलर है वो कैसा है, काला है। काला कितना, ग्रहण जितना काला, ठीक है। जब ग्रहण लग जाता है तो काला काला छा जाता है ना आसमान में, तो उतना काला, ठीक है। तो यहाँ से आप ये ट्रिक बना सकते हो, इजीली आपको याद रह जाएगी। फेल्सपर को ही कहते हैं सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। ये भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, फेल्सपर के नाम से भी क्वेश्चन आता है। और ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, एक्सटीरियर फेसिंग ऑफ द बिल्डिंग। तो ग्रेनाइट आपको पता ही है कि बाहर दीवारों पे हम लगाते हैं और कॉलम्स पे लगाते हैं, जो फ्रंट में घर में एंटर करते ही देखते हैं वहाँ पे लगाते हैं। तो ये हमारी कुछ ट्रिक्स थी जो हमने कवर कर ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो ट्रिक्स हमने बनाई है क्या इनसे कोई क्वेश्चन सोल्व होता भी है या नहीं होता है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो अलग अलग एग्जाम्स में आए होंगे अलग अलग बुक्स में से, और उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके बताऊंगा कि ये ट्रिक्स कितनी आपको काम आ सकती हैं। और तब आप देखोगे कितनी आसानी से क्वेश्चन होते हैं आपके, और देखोगे कि बहुत आसान है चीज़ों को याद रखना, इतना मुश्किल नहीं है। जब हम सीरियसली पढ़ते हैं तो मुश्किल होता है, लेकिन हमने सब कुछ एक कहानी की तरह फनी फॉर्म में पढ़ा है तो हमारे लिए याद करना बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन लगाएंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चन हमसे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।